अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद रमज़ान। आप देख रहे हैं रमज़ान व्लॉग यूट्यूब चैनल। नादरीन, आइए आज आपके साथ एक आम खबर शेयर करते हैं कि मशहूर टिकटॉक स्टार हरीम शाह ने शादी कर लिया और उनका जो शौहर है वो सिंध का सूबाई वज़ीर है। इसी खबर पर मैं आज आप लोगों से अपना एनालिसिस शेयर करूंगा कि आखिर ये शादी हुई है या नहीं। तो जब से ये स्टेटमेंट हरीम शाह ने दी है उसके बाद ये खबर पूरे सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल चुकी है। तो नाजरीन, इस खबर शेयर करने से पहले मेरी उन तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि रमज़ान व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल के आइकन को दबा दें ताकि हर नए आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलते हैं खबर की तरफ कि ये खबर टिकटॉक के शायकीन के लिए बहुत बड़ी खबर है और पाकिस्तान में टिकटॉक का जो टोला है उसकी जो सरगना है वो हकीकी तौर पर हरीम शाही हैं। पाकिस्तान में टिकटॉक इस बाहुदा वेबसाइट पर जिस तरह शोहरत हरीम शाह ने हासिल की, इससे पहले किसी ने नहीं हासिल की। सोशल मीडिया पर इस वेबसाइट पर सबसे पहले हरीम शाह ने अपने फ़ैन पैदा किए, उसके बाद फिर उन्होंने आगे अगले स्टेप में अपने आप को पॉपुलर करने के लिए मुख्तलिफ पॉलिटिशियन जैसे शेख रशीद साहब हैं, आपको पता है वो बड़े रंगीन मिजाज के मालिक हैं, फयाजुल हसन चौहान हैं, सईद गनी साहब हैं, और इसके अलावा हालांकि उन्होंने मौलवी अब्दुल कवी जैसे दीनी आलिम था उसको भी नहीं छोड़ा, और मुख्तलिफ़ किस्म के सरमायाकार और सनतकार हैं जो इसके शिकंजे में आए। तो अगर इस चीज़ को देखा जाए, अगर उन्होंने हरीम शाह ने इन लोगों से दोस्तियाँ की हैं तो लाजमी बात है कि कुछ खोने के लिए कुछ पाना पड़ता है। तो लाजमी बात है कि अगर हरीम शाह ने उनसे इन लोगों से दोस्तियां की हैं, लाजमी बात है इन्होंने कुछ हरीम शाह ने कुछ खोया भी होगा, अपनी इज़्ज़त भी थोड़ी बहुत गंवाई, लेकिन उसके बाद जो उनको पॉपुलैरिटी मिली है, जो अब उन्होंने एक मकाम बनाया है, तो जो उन्हीं की मरहून मिन्नत है। तो एक शेर मुझे याद आता है कि हम हुए तुम हुए कि मीर हुए, उनकी जुल्फ़ों के सब अमीर हुए। सारे लोग जो हैं वो उसके फ़ैन बन गए। तो इस वक्त जो ये ख़बर आई है जब से सोशल मीडिया पर कि हरीम शाह ने जो है वो सिंध के सूबाई वज़ीर से शादी कर ली है, तो लोग अब यही का आसाराई कर रहे हैं कि उनके ताल्लुकात जो हैं वो सईद गनी साहब से थे, जो सूबाई जो मेन वज़ीर हैं पीपल्स पार्टी के। तो ये कोई एक नहीं है, बहुत सारे वज़रा हैं वफाकी सतह के भी और जो निचले सूबाई लेवल के, जिनके साथ हरीम शाह ने कुछ अच्छे ताल्लुकात रखे भी हैं, अपने आप को पॉपुलर करने के लिए आप और कुछ हासिल करने के लिए, कुछ उन लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए कि जिन जिन लोगों के मुख्तलिफ स्कैंडल जब हरीम शाह के साथ आए हैं तो किसी ने इसकी तरदीद नहीं की। तो इससे ये साबित होता है कि दाल में कुछ काला था कि ये लोग अपनी सफाई क्यों नहीं पेश कर सके, और ये अगर हरीम शाह इनके बारे में एक स्टेटमेंट देती है तो ये आगे चुप क्यों जाते हैं। तो लाजमी बात है कि इनके मुंह को क्यों ताले लगे हुए हैं। तो इस वक्त एक दफ़ा मैंने एक चैनल पर सोशल मीडिया के चैनल पर एक एंकर ने जब हरीम शाह से सवाल किया कि आप क्या काम करते हैं कि आपके पास इतनी दौलत है, उन्होंने कहा कि मैं पढ़ती हूँ, मेरे वालिद की तनख्वाह 4 लाख है। तो उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद में आपका खर्चा कितना हो, कहता है मेरा 5 लाख खर्चा है। अगर उनके वालिद की तनख्वाह 4 लाख है और उनका 5 लाख खर्चा है तो इतना खर्चा कौन देता है। तो उन्होंने कहा कि ये टिकटॉक वाले मुझे देते हैं। जब टिकटॉक वाले उनको इतना देते हैं तो ये हम मान लेते हैं। फिर अगले सवाल पर उन्होंने कहा, एंकर ने पूछा कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है। उन्होंने कहा कि मेरा इस्लामाबाद में भी एक बहुत बड़ा जो है ना फ्लैट है, कराची में भी है और दुबई में भी मैंने ख़रीदा है। तो फिर उस एंकर ने पूछा कि अगर आप इतना बरबला कह रहे तो FIA वाले आपके पीछे पड़ जाएंगे। तो उन्होंने कहा मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो इससे ये साबित होता है कि पाकिस्तान में चाहे पॉलिटिशियन हो जो भी है, उन्होंने अपने आप को इन लोगों की इतना गर्विदा किया हुआ कि इतना उनमें कॉन्फिडेंस था कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इससे ये तासुर मिलता है कि उनके हर सतह पर उनके जो है ना लोगों से ताल्लुकात हैं कि जो उनको कुछ नहीं कर सकते। तो टिकटॉक की दुनिया में इतना पैसा मुझे तो नहीं मालूम कि इतना पैसा जो है ना वो टिकटॉक दे और वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टी जो है ना वो खरीदे। लेकिन ये एक नुकसान पाकिस्तान का ये हुआ है कि हरीम शाह की जिस तरह शोहरत दौलत हासिल की है, अब जो हमारी मौजूदा नस्ल की नई लड़कियां जो हैं वो भी यही अपने आप को ऐसे अडॉप्ट कर लें, या उन्होंने अपने आप को
यानी कि हरीम शाह में तब्दील करने के लिए अपने आप को, अब आप टिकटॉक पर जाकर देख लें कि पाकिस्तान के मशहूर घरानों की लड़कियां सिर्फ अपनी शोहरत दौलत हासिल करने के लिए हर उच्छा हथकंडा जो है इस्तेमाल कर रही हैं। हरीम शाह ने तो जो कुछ किया वो किया, लेकिन जो हमारी मौजूदा नस्ल जो अब दौलत के पीछे पड़ चुके हैं और इज़्ज़त के लिए कि मैं मशहूर जो हूँ, ये पाकिस्तान की जो नई नस्ल उनके लिए बहुत बड़ा लम्हा फ़िक्र है। तो इसके जो हरीम शाह जो हैं, इसने जो अब ये स्टेटमेंट दिया है कि हमने शादी कर ली है और मेरा शौहर जो उसके हाथ में अंगूठी है। तो जब पार्टी का सेशन, पार्टी का इजलास था, तो हर आदमी जो है ना दूसरों के हाथों की तरफ नज़र डाले तो हुआ था कि किस शख्स के हाथ में अंगूठी जो हरीम शाह ने पहनाई है। और ऊपर से ये भी स्टेटमेंट दी कि मेरा जो शौहर है वो पहले से शादीशुदा है और हम अगले हफ्ते जो है ना वो तुर्की हनीमून मनाने जा रहे हैं। तो इससे जो मुख्तलिफ लोग चहमा गोइयाँ कर रहे हैं वो तो इसी पर हैं कि ये सईद गनी साहब ही हैं कि जिनके इनके साथ कुछ उठना बैठना था। इसके अलावा और भी हैं, क्योंकि पार्टी सेशन में जितने भी पार्टी के रुकन थे, वजीर थे, उनके जो चेहरे थे जब उतरे हुए थे, जब बिलावल भुट्टो ने इनसे पूछ गछ की, तो सारे जो वज़रा थे उनके चेहरे जो उतरे हुए थे। तो इससे ये साबित होता है कि हमारे पॉलिटिशियन जो है उन्होंने भी इस बहती गंगा में हाथ धोने की मेरे ख्याल पूरी कोशिश की होगी। तो अब कल जो स्टेटमेंट दी, क्योंकि मेरा तो अपने ये ओपिनियन है कि हरीम शाह ने शादी नहीं की, बिल्कुल नहीं की। वो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकती, क्योंकि जिस तरह उन्होंने ये दौलत कमाई, जिस तरह उन्होंने ये अपना पैसा कमाया, जिस तरह उनकी एक सोशल मीडिया पर इज़्ज़त है, अगर वो आज शादी कर लेती हैं और एक ऐसे बूढ़े शख्स जिसकी 60 साल उम्र है, तो अपने पाँव पर कुल्हाड़ी कभी नहीं मार सकती। उन्होंने आगे पैसा भी कमाना है, इज़्ज़त भी कमानी है। तो मेरा अपना ओपिनियन है कि वो सईद गनी साहब से शादी नहीं कर सकती। ये सिर्फ एक जो है उन्होंने एक अपने आप को मशहूर करने के लिए, कि जिस तरह उनके पिछले वीडियो में कुछ सोशल मीडिया पर हैं कि वो कुछ लोग हैं कॉल पर के उनसे रेट जो है कंटेक्ट आप कितने में आप हमारे साथ रात गुजारेंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये मैं कहता हूँ ये सारी फेक हैं। ये सिर्फ हरीम शाह ने अपने आप को मशहूर करने के लिए कि लोगों के तवज्जो का मरकज़ मैं बन जाऊँ, लोग मुझसे कंटेक्ट करें, लोग मुझसे दोस्तियाँ करें, इस मकसद में वो कामयाब हो गई। आगे ये जो कुछ अर्थे 6 माह हो गए हरीम शाह बिल्कुल डाउन हो चुकी है, अब उन्होंने एक नया शोशा छोड़ दिया है। तो पाकिस्तान के पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने भी शोकॉज नोटिस लिया और उन्होंने भी कल तरदीद करी है कि मेरे किसी वजीर ने हरीम शाह से शादी नहीं की है। तो मेरी आप तमाम जो व्यूवर मेरी भी इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे मेरा यही सवाल है कि वो कौन सी गिद्दड़ थिंगी है जिसकी वजह से जो आज हरीम शाह स्टेज पर पहुंची हैं, वो कौन सी गिद्दड़ थिंगी है जिसकी वजह से उन्हें शोहरत भी मिली, इज़्ज़त भी मिली और दौलत भी मिली। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना भी ख्याल रखा। मेरी नई आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।